Good evening, students. Today we are going to study our chapter 3 of Democratic Politics of class 10th, and the name of chapter is Democracy and Diversities. डेमोक्रेसी देखिए क्या होता है। डेमोक्रेसी वो मुल्क होता है या वो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जहाँ पे सबको इक्वल अधिकार है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, क्या चाहे उसका जेंडर कुछ भी है, सबको बराबर है, उस हक है, सबको वोट डालने का हक है, सबको रिप्रेजेंटेशन का हक है अपना, मतलब इलेक्शन में खड़े होने का। वो देश डेमोक्रेटिक देश होता है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं? अब देखिए, जैसे इंडिया ही है, यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म हैं, लोगों के अलग अलग तरह के धर्म को मानने की प्रैक्टिसेस हैं, कंसाइंसिस हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं लोगों के, ठीक है। तो लोग आपस में क्या हो गए, डाइवर्सिफाई। अब आप लैंग्वेज के बेस पे देख लो, 114 मेजर लैंग्वेज बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 रजिस्टर्ड हैं, 114 बोली जाती हैं, और 114 को अगर हम उनके आगे सब ग्रुप्स देखें तो 1500 लैंग्वेजेस हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बुक के बेस पे। तो पहला ही हमारा पॉइंट है मैक्सिको ओलंपिक 1968 में जो हुए थे। तो उसमें तैमे स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने कौन सा इशू उठाया था? इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स। इन दोनों को, एक को गोल्ड मिला था, एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था अमेरिका में, आपकी बुक में बताया हुआ है। तो इन लोगों ने इशू उठाया था जब इनको मेडल पहनाए जा रहे थे, जो अमेरिका में रेस मतलब कि कलर, ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव था, वाइट लोग अमीर थे, ब्लैक लोग गरीब थे, उस सब के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी उस ओलंपिक में। तो उसका नतीजा क्या हुआ वो भी हम देखेंगे, और उसके आउटकम्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है वाइल रिसीविंग मेडल। जब वो मेडल रिसीव कर रहे थे, दे वोर ब्लैक सॉक्स, उन्होंने काली जुराबे सॉक्स पहनी हुई थी, और पाँव में कोई शूज़ नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि वो लोग क्या दिखाना चाह रहे थे? पुअर्टी को, टू शो ब्लैक पुअर्टी, कि ब्लैक लोग मतलब कि जो काले रंग के लोग हैं वो कितने गरीब हैं। अनप्रेज्ड क्लिंच फिस्ट क्या होता है? इस तरह से मुट्ठी बना के हवा में उठाना। बोर्ड हेड, सिर झुकाना और हाथ हवा में मुट्ठी बंद करके उठा के रखना, ताकि ब्लैक्स की पावर को दिखाया जा सके। आइए मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, तो मेनली क्या है, इसमें सिर नहीं दिखाया हुआ, सिर झुका हुआ होता है और हाथ हवा में ऐसे मुट्ठी बंद, ठीक है। देखिए, जब कोई किसी आदमी के साथ उस चीज़ के ऊपर भेदभाव किया जाता है जो उसके कंट्रोल से बाहर थी, गॉड ने उन्हें ब्लैक बनाया या गॉड ने उन्हें वाइट बनाया, इसमें उनकी क्या गलती है? वो सामने वाला उनसे भेदभाव क्यों कर रहा है, ठीक है ना। इसी के सपोर्ट में सिल्वर मेडलिस्ट पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने भी अपनी एक बैच पहना हुआ था ह्यूमन राइट्स का अपनी चेस्ट पर, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि ये ब्लैक और वाइट के साथ जो भेदभाव हो रहा है। आज भी आप अमेरिका में देख लो, अभी कुछ दिन पहले, 10-5 दिन पहले, एक अमेरिकन पुलिस मैन ने, 2-3 पुलिस वाले थे, वो एक ब्लैक व्यक्ति को मार दिया था। तो ये जो रेसिज्म है या इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया जैसे अगर हम देश में रह रहे हैं तो आप अमेरिका में ब्लैक का और जो वाइट का इस वक्त चल रहा है इशू, आप उसको ज़रूर देखिएगा। देयर मेडल वर्टे, तो इसका परिणाम क्या आया? उन तीनों से उनके मेडल छीन लिए गए। क्यों? और नॉर्मन को तो यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो अब अगला ओलंपिक नहीं खेलेंगे। देखिए, उन्होंने आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, पर उन्होंने आवाज़ एक गलत फोरम पे उठाई थी, क्योंकि वो खेल का फोरम था। ओलंपिक मेडल्स मिल रहे हैं आपको, आप खेल के फोरम में अपने सोशल इशू क्यों उठा रहे हैं? इसके लिए अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है। तो हमें उन जैसी संस्थाओं से संपर्क करना चाहिए इस तरह के इशू से रिलेटेड। तो आइए पढ़ते हैं। सोशल डाइवर्सिटीज़ कैन बी टेकन डिफरेंट फ्रॉम इन डिफरेंट सोसाइटी। अलग अलग जगह ये अलग अलग बेस पे होती हैं। जैसे हमने बेल्जियम का पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो वहाँ लैंग्वेज और रीजन के बेस पे थी। लैंग्वेज और रीजन के बेस पे कैसे, फ्रेंच और डच का था ना, कि ब्रसेल्स में तो 60% वो बोलने वाले, 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, और डच सिर्फ 15% के आसपास हैं, और पूरे देश में 59% लोग ये आपका डच हैं, पर
तो इस तरह से वहाँ इशू अलग था। श्रीलंका में लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे था, हमने सन्हाला का और तमिलियंस का पढ़ा था। और यूएसए में रेस, ब्लैक और वाइट के बेस पे। आप अगर हमारे संविधान में देखेंगे आर्टिकल 15, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 15, कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो भारत के अंदर है इन 4 चीज़ों के ऊपर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, वो किस जात का है, ये चाहे छोटी जात चाहे बड़ी जात, ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्म, वो किस धर्म को मानता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो मुस्लिम है तो उसके साथ भेदभाव होगा या हिंदू है तो भेदभाव होगा, नहीं, सब बराबर हैं। कास्ट, रिलीजन, रेस, उसका कलर कैसा है, इसके ऊपर भी भेदभाव नहीं होगा, या किस सोच को, आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करता है। और प्लेस ऑफ बर्थ, उसने जन्म कहाँ, किस स्थान पे लिया है। मान लो उसने किसी छोटी कॉलोनी में जन्म लिया है जो रिच के कंपैरिजन में थोड़ी दूसरी, मतलब जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो हम उस व्यक्ति के साथ उसे चिढ़ाएंगे नहीं या उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि तू तो छोटी जगह पैदा हुआ या ऐसे। हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 इस चीज़ को कहता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल जो सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में अंतर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले तो बर्थ। देखिए, मान लो एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है, अगर उसने हिंदू के घर में जन्म लिया तो वो हिंदू हो गया, तो अब वो उनसे अलग हो गया, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, बौद्ध से, इन सब से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो किस रिलीजन की प्रैक्टिसेस करेगा या किस रिलीजन की आइडियोलॉजी पे चलेगा, हिंदुइज्म पे। या वो मुस्लिम में जन्म लेता है तो मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी पे चलेगा, या क्रिश्चियंस के घर में लेता है तो क्रिश्चियंस की आइडियोलॉजी पे। तो सबसे पहला जो सोसाइटी में डिफरेंस आता है वो जन्म से आता है कि आपने जन्म कहाँ लिया है। आ रहा है ना समझ में। दूसरा होता है फिर चॉइस, हमारी चॉइस क्या है। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल लो, जैसे मुस्लिम्स में सिर पे कैप रखते हैं और लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं, ये सब उनका ट्रेडिशन है, उनके यहाँ रिलीजियस बिलीफ है, प्रैक्टिस है। तो ये चीज़ उन्हें सोसाइटी से क्या कर देती है, अलग। किन लोगों से अलग, जो दूसरे लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे हिंदुइज्म में क्या है, लोग माथे पे तिलक लगा के चलते हैं या गले में माला पहनते हैं शिव जी की या किसी भी गॉड की। तो जब आदमी एक धर्म की चीज़ों को अपनाता है या एक धर्म की प्रैक्टिसेस करता है तो वो दूसरे से अलग होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर को फॉलो कर रहा है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप आमिर खान की एक पिक्चर है पीके, उसे देखिएगा, आपको ये सोशल जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में बहुत अच्छे से समझ आएगा। सोशल डिफरेंसेस वर्सेस सोशल डिवीज़न, ये जो सोसाइटी के बीच में अंतर हैं वो सोसाइटी को बांटते हैं या नहीं बांटते हैं, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सोशल डिफरेंसेस में क्या क्या आता है। जब लोग डिफरेंस होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, किसके बेस पे, रेस, उनकी रेस क्या है, रिलीजन, धर्म क्या है, भाषा के आधार पे और अपने कल्चर के आधार पे, तो होते हैं सोशल डिफरेंस। और सोशल डिवीज़न कब होता है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेस्ड डिफरेंसेस लाइक रीजन, कि वो लोग रह कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज क्या है उनकी, कास्ट क्या है उनका, कलर क्या है, ईटीसी। सोसाइटी, इसको बोलते हैं सोशल डिवीज़न, जब सोसाइटी बट जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कॉलोनी कह दी कि वो तो सिखों की कॉलोनी है, या वो तो मुस्लिमों की कॉलोनी है, या हिंदुओं की कॉलोनी है, ये होता है सोशल डिवीज़न, रीजन के बेस पे। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, आइए अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सोशल डिफरेंस बिटवीन सेम ग्रुप ऑफ पीपल। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब मान लो आप, इसके अंदर क्या होता है, जब एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस के ऊपर ओवरलैप करता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो गरीब है, तो ये पहला सोशल डिफरेंस हो गया उसका। दूसरा सोशल डिफरेंस क्या हो गया कि वो छोटी कास्ट का है, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। तो मान लो वो दूसरा सिस्टम हो गया, वो छोटी कास्ट है, तो यहाँ क्या हो गया, एक सोशल डिफरेंस जो पुअर था वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है कि वो छोटी कास्ट से भी है, तो ये हो गया सोशल डिफरेंस, जब एक सोशल डिफरेंस दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। दिस क्रिएट्स डीप सोशल डिवीज़न एंड टेंशन, इससे क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड होती है, बटती है, और लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं, टेंशन्स हो जाती हैं कि वो लोग इतने अच्छे हैं या संपन्न हैं, हम लोग नहीं हो पा रहे डेवलप, ये सब चीज़ें। क्रॉस कटिंग इज़ वन इन विच वन सोशल डिफरेंस इज नलिफाइड बाय अदर। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ।
जैसे अगर आप इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, चमार्स हैं, SC STs हैं, ये सब लोग हैं, OBCs हैं। तो देखिए मान लो जो क्रॉस कटिंग समझा रहा हूँ मैं आपको, जो ब्राह्मण में भी सब लोग तो अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो जो ब्राह्मण्स के गरीब हो गए या राजपूत के गरीब हो गए या अदर उन सब के गरीब हो गए, वो सब आ गए एक कैटेगरी में। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई कि ब्राह्मण अपर कास्ट और आपका SC ST लोअर कास्ट, इस तरह कहा जाता है। तो जब देखिए एक डिफरेंस तो ये हो गया कि वो लोअर कास्ट है। दूसरा क्रॉस कटिंग कहाँ हो रही है कि इनके गरीब जो अपर कास्ट के पुअर हैं और जो लोअर कास्ट के पुअर हैं वो आपस में इक्वल है। समझ आ रहा है? क्रॉस कटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, और ये भी बहुत मुश्किल है कि लोगों को, ठीक है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के साथ समझाना या फिट करना। इसका एग्जांपल आप देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में लोग किस बेस पे वो कर रहे थे, क्लास और रिलीजन के बेस पे उनके बीच में ओवरलैप हो रहा था। जैसे जो कैथोलिक लोग थे वो तो पुअर थे, प्रोटेस्टेंट्स रिच लोग थे। तो अब हम नीदरलैंड का भी देखते हैं। इन नीदरलैंड क्लास रीजन्स कट अक्रॉस बोथ आर इक्वली लाइकली टू बी पुअर। और नीदरलैंड में क्या था, क्लास और रिलीजन के बेस पे था कि दोनों में ही अमीर गरीब लोग हैं। और वहाँ पे क्या था कि कैथोलिक गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट्स अमीर हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। अब देखिए जब सोसाइटी बटी हुई होती है, जैसे मान लीजिए हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इनको हमें पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व करना है इस चीज़ को, सोशल डिवीज़न को, या कितना उससे अलग रखना है, हम वो पढ़ने जाने हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न शुड नॉट बी मिक्स। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति और जो सोसाइटी बटी हुई है धर्म, जात और लैंग्वेज के बेस पे, इस सब को अलग रखना चाहिए। और सही भी है, क्योंकि मान लो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगी तो फिर, और अगर वो पावर में आ जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो फिर वो सिर्फ उनका डेवलपमेंट करेगी जिस पार्टी जो वो आइडियोलॉजी रखती है, जिस कम्युनिटी ने उसे सपोर्ट किया है। फिर अदर कम्युनिटीज़ का तो वो विकास नहीं करेगी। तो इसीलिए सोशल डिविजन्स को हमें पॉलिटिकल पार्टीज से या पॉलिटिक्स से अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेटिक देश में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज़ के लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं, लड़ते हैं। जैसे आप यूपी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग भी इलेक्शन में लड़ते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी। तो अलग अलग पार्टीज़ के लोग इलेक्शंस में कंपटीशन करते हैं। इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज रेज सोशल डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स इट में लीड टू कन्फ्लिक्ट। अब मान लो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी ये कह रही कि हम मुस्लिम्स का भला करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी जो आइडियोलॉजी होगी, मान लो और कल को वो पार्टी रूलिंग में आ गई, तो फिर जो और हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, उनका विकास कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन भी अरेज होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ ना हों। आउटकम्स देखते हैं इसका क्या निकला। नीदरलैंड आयरलैंड के केस में पकड़ते हैं, जो कन्फ्लिक्ट बहुत सालों तक चला। प्रोटेस्टेंट्स, जो हमने अभी पीछे, जो लोग क्या थे, अमीर थे, 53% थे, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते थे। जो कैथोलिक पुअर लोग थे वो नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, वो किसके साथ ही मर्ज हो गए, आयरलैंड। आयरलैंड वो देश है जिससे हमने अपने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ली हैं। 100 ऑफ पीपल, हज़ारों लोग इसमें मारे गए, ठीक है, इस कन्फ्लिक्ट में, जो इस लड़ाई हुई में। इन 1998 यूके गवर्नमेंट एंड नेशनलिस्ट रीच्ड अ पीस ट्रीटी डिस्प्यूट विच वाज सेटल्ड। 1998 में जो यूके की गवर्नमेंट थी, प्रोटेस्टेंट्स और नेशनलिस्ट एक पीस एग्रीमेंट में पहुँचे कि हम लोग शांति बनाए रखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल वी में कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स विद रिलीजन। हमें समझना चाहिए कि राजनीति को धर्म से हमें हमेशा अलग रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप अपने देश में देख लीजिए, चाहे किसी भी देश में देख लीजिए, अगर धर्म के नाम पे राजनीति होगी तो सोसाइटी बंटनी शुरू हो जाएगी, और अगर सोसाइटी बंट गई तो फिर लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बहुत गलत होगा, इसलिए राजनीति को हमेशा धर्म से अलग रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है।
बट इट इज़ नेसेसरी टू लुक बोथ अबाउट सोशल डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स। पर ये भी ज़रूरी है कि हमें ये भी देखना है कि राजनीतिक पार्टियों को ये भी देखना है कि जो सोसाइटी में अंतर है या जो सोसाइटी में लोगों के बीच में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, हमें इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी हैं ताकि सबका विकास हो सके। जैसे मोदी गवर्नमेंट कहती है ना, सबका विकास सबका साथ, तो सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी सोसाइटी का सेक्शन छूट ना जाए, सबका विकास इक्वली हो। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन मेक प्रोमिसेस टू वीकर सेक्शन। इसमें वो क्या कर सकती हैं, जो सोसाइटी में कमज़ोर वर्ग है सोसाइटी का, उसके साथ वो वादे कर सकती हैं कि हम आपका विकास करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, संसद में उन्हें लेके जाएंगे या असेंबली में उनके बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोगों का भी विकास होगा। फैक्टर डिसाइडिंग आउटकम्स, हाउ वी परसीव आइडेंटिटीज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को समझते कैसे हैं, हम अपने आप को परसीव कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, यानी वो अपने आप को मुस्लिम मान रहा है, और दूसरा व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। देखिए दोनों में फ़र्क है। जब अब आती है बात वोट डालने की, मान लो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने की, तो वो व्यक्ति जो ये कह रहा था मैं मुस्लिम हूँ, वो किसको वोट देगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो मुस्लिम लीडर उसका खड़ा होगा उसको। और जो इंडियन मुस्लिम है वो कंपैरिजन करेगा कि कौन सा लीडर बेस्ट है, वो उसको वोट देने जाएगा। तो सबसे, और चाहिए किसी भी धर्म की बात हो, हिंदू मुस्लिम सिख किसी की भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आदमी को ये समझना है कि वो अपने आप को क्या समझ रहा है। हमें अपने आप को सबसे पहले उस देश का नागरिक समझना चाहिए जिस देश में हम रह रहे हैं, उसके बाद उस देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। हाउ पॉलिटिकल लीडर रे डिमांड्स फॉर एनी कम्युनिटी। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं, वो हमारे लोगों की जो एक डिमांड कैसे रेज कर रहे हैं। देखिए कुछ लीडर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, कि हम इस कम्युनिटी का विकास करेंगे, इनके लिए बात करेंगे। कुछ लीडर्स होते हैं जो सबके लिए बात करते हैं, सबके डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। आ रहा समझ में। तो ये भी डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जनता की ज़रूरतों को, जनता की मांगों को किस तरह उठा रहे हैं। तीसरा है हाउ गवर्नमेंट। अब तीसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट कैसे इस पर रिएक्ट करती है, गवर्नमेंट कैसे जो आवाज़ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उठाई गई है उन सब पे कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए हैं इस चैप्टर में, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएसए में चला था और ब्लैक पावर्स, मैंने आपको पूरा समझाया है ये कंसेप्ट ब्लैक और वाइट्स का। हाउ टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस सक्सीड इन इंटरनेशनल अटेंशन। वो लोग कैसे इंटरनेशनल अटेंशन पाने में सक्सेसफुल हो गए थे। देखिए उन लोगों से भले ही मेडल छीन लिए गए हों या उन लोगों को कंट्री में उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ हो, पर एटलीस्ट इतने बड़े फोरम पे जाके उन्होंने एक इशू पे लोगों की अटेंशन को तो गेन करवाया ना। ठीक है, तीसरा, इज़ एवरी सोशल डिफरेंस लीड द सोशल डिवीज़न। क्या जो लोगों के बीच में अंतर है, सोशल डिफरेंसेस है, वो सोसाइटी को बांट देता है, सोशल डिवीज़न को प्रोत्साहन करता है, लीड। डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, मैंने आपको ये भी बता दिया। वैन सोशल डिवीज़न बिकम पॉलिटिकल डिवीज़न, सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी बटी हुई है वो पॉलिटिकल डिवीज़न, राजनीतिक डिवीज़न कब बन जाता है। हाउ मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो दबाए हुए हैं या डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन है सोसाइटी का, वो कैसे लड़ते हैं जो इनजस्टिस के खिलाफ। हाउ यूगोस्लाविया पीपल प्रेजेंटेड देयर प्रॉब्लम्स, यूगोस्लाविया की कहानी बुक में थी, रोम, वो ये वाली कहानी। ठीक है, तो इसमें लोगों ने कैसे अपनी आवाज़ उठाई, कैसे उन्होंने अपने हक के लिए बात करी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप इन सब क्वेश्चनों का आंसर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट हमारा इसमें छूट गया है तो हम उसको, आप कमेंट बॉक्स में उसको कवर अप कीजिएगा ताकि हमें भी सीखने को मिले और सबको भी। ठीक है गाइज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।